मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती। मैं अपनी नहीं, उनकी बात कर रही हूं जो 70s में अपनी टीनेज में थी और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी कि FTII पुणे से फिल्म ट्रेनिंग लेकर आई थी। कौन थी वो खूबसूरत अदाकारा जिसे राज कपूर साहब ने बतौर हीरोइन कर दिया था रिजेक्ट? जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे कि एक मुस्लिम परिवार से आने वाली इस अदाकारा ने क्यों अपनी एक फिल्म के लिए रखा व्रत। नमस्कार, मैं हूं विष्णुप्रिया और आज बात करेंगे एक ऐसी आकर्षक अदाकारा की जिनका फिल्मी सफर बहुत बड़ा नहीं रहा लेकिन बहुत खास था। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। इस अभिनेत्री को देवानंद साहब ने देखते ही अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया था। मुझको अगर इजाजत हो तो मैं एक गीत सुनाऊं, महफिल में शामिल होके आपका दिल बहलाऊं। आप समझ ही गए होंगे, ये अदाकारा है जरीना वहाब। तू जो मेरे सुर में मधनिसा जरीना साउथ इंडिया की एक कंजर्वेटिव मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से थी। उनका रुझान बचपन से ही फिल्मों की तरफ था। उन्होंने अपनी टीन एज में ही पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और अपनी ट्रेनिंग के बाद 1974 में वो सीधे मायानगरी मुंबई पहुंच गई। ग्लैमर से भरे उस समय के बॉलीवुड में जरीना जैसी साधारण से दिखने वाली लड़की के लिए सफर आसान नहीं था, लेकिन ये शायद उनको भी नहीं पता था कि इसी साधारण से प्यारे से दिखने वाले चेहरे की इस इंडस्ट्री में कमी थी। इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। बॉम्बे के स्ट्रगल के तो सबके अपने किस्से हैं। जरीना अपनी मां के साथ एक छोटे से पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहती थी और रोज वही फोटोग्राफ के साथ अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर काटना एक दिनचर्या था। इसी दौरान उन्हें कहीं से पता चला कि देवानंद साहब की फिल्म के लिए कास्टिंग चल रही है, तो FTII पुणे से आई ये कॉन्फिडेंट यंग गर्ल पहुंच गई नवकेतन स्टूडियोज। जरीना ने अपने एक इंटरव्यू में इस वाकया को बताते हुए कहा कि उस समय देव साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे विश्वा, जिनसे वो मिली और अपना तारुफ करते हुए कहा कि मुझे देव साहब से मिलना है। विश्वा ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा और कुछ देर के बाद जब देव साहब उनके पास से गुजरे तो वहां रुक गए और सीधे ही उनसे कहा कि हम जरूर साथ काम करेंगे, और ये कहकर देव साहब चले गए। जरीना खुशी से पागल हो गई और जब उन्हें फाइनली शूटिंग के लिए कॉल किया गया तो उन्होंने अपने फोटोग्राफ्स ऑफर किए तो देव साहब ने कहा, वहाँ गई मैं तो देव साहब ने कहा कि he said I don't have to see your photographs, you're photogenic। आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स देखे नहीं, उन्होंने मुझे साइन कर लिया। ये फिल्म थी इश्क इश्क इश्क, जिसमें मेन लीड में थी जीनत अमान और जरीना बनी थी उनकी 5 बहनों में से एक बहन। मुझको अगर इजाजत हो तो मैं एक गीत सुनाऊं, महफिल में शामिल होके आपका दिल बहलाऊं। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन नवकेतन प्रोडक्शंस उस समय एक बड़ा नाम था जहां से जरीना वहाब ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। जरीना काफी संघर्ष के बाद यहां तक पहुंची थी, लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनका स्ट्रगल एक बार फिर से शुरू हुआ स्टूडियोज के चक्कर और जगह जगह ऑडिशन से। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो समय था जब किसी फ्रेशर लड़की को हीरोइन होने के लिए फेयर कॉम्प्लेक्शन का होना जरूरी सा था। इसी दौरान एक बार वो RK स्टूडियो पहुंची एक ऑडिशन के लिए, जहां इत्तेफाक से उनकी मुलाकात राज कपूर साहब से सीधे हो गई। राज कपूर साहब ने उन्हें देखते ही ये कह दिया कि हीरोइन के लिए वो कोशिश ना करें, क्योंकि उन्हें कभी हीरोइन का रोल नहीं मिल सकता उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से।
ये सुनकर जरीना को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन उन्होंने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और कहा कि मुझे हीरोइन बनकर नहीं, एक बेहतरीन कलाकार बनकर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है, फिर चाहे वो हीरोइन का रोल हो या कोई किरदार। और इस वाकया के बाद इत्तेफाक कुछ यूं हुआ कि जरीना ने अपनी पहली फिल्म बतौर हीरोइन साइन की। फिल्म थी अनोखा, जिसमें इन्हें लाने वाले थे इनके FTII के सीनियर शत्रुघ्न सिन्हा। एक ही गांव से तो नहीं है, सारे देश से तुम्हारा है नाता। शत्रु साहब ही इस फिल्म में मेल लीड प्ले कर रहे थे। वैसे तो ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म ने ये बात तो साबित कर दी कि हीरोइन सिर्फ ग्लैमरस होने से ही नहीं, एक साधारण किरदार में भी आ सकती है। जाने मन जनाबे मन, जाने मन जनाबे मन। उनकी स्ट्रगल जारी रही और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के माहौल को देखते हुए खुद में भी कुछ बदलाव किए। फिल्मी पार्टीज में जाना शुरू किया और इंडस्ट्री में उस समय के हिसाब से कुछ काम चलाओ अंग्रेजी भी सीखी। और फिर कुछ समय बाद उन्हें ऐसा ऑफर मिला जो कि उनके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट था, और वो ऑफर था राजश्री प्रोडक्शंस की एक फिल्म में फीमेल लीड का, यानी कि बतौर हीरोइन उन्हें मौका मिल ही गया। गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें। मुझे नहीं आता। नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है। हाँ गाइए ना। हुआ यूं कि अनोखा की शूटिंग के दौरान उनका एक ऐसे शख्स से कनेक्शन हो गया जो उनके भाई की तरह, एक दोस्त की तरह उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो गए। जब मैं अनोखा कर रही थी उस दौरान मेरे एक भाई साहब थे जो बॉम्बे में मैंने जिनको भाई बनाया था, दिल से भाई बनाया था, उनका नाम है राज ग्रोवर। और ये वो कनेक्शन था जिसने उन्हें कनेक्ट किया सेठ जी से, यानी कि तारा चंद बड़जात्या जी से। और जिस फिल्म के लिए उन्होंने रेकमेंड किया वो बॉलीवुड की एक माइलस्टोन फिल्म थी, चितचोर। जब दीप जले आना, जब शाम ढले। भले ही उस जमाने की ग्लैमरस हीरोइन की दौड़ में उनका शुमार नहीं होता था, लेकिन पर्दे पर अपने खास तरह के आकर्षण और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। दर्शक उनसे इसलिए भी ज्यादा रिलेट करते थे कि वो इतनी सिंपल और स्वीट थी कि उन्हें नेक्स्ट डोर गर्ल की तरह अपने ही करीब महसूस होती थी, ना कि उन हीरोइंस की तरह जो एक फैंटेसी या ड्रीम गर्ल की तरह हो। चितचोर एक बहुत ही प्यारी फिल्म थी जिसमें जरीना बहाव और अमोल पालेकर की जोड़ी ने दर्शकों के दिलों को जीत लिया। दोनों बहुत ही सिंपल एंड सोबर दिखते थे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा। जरीना की जोड़ी अमोल जी के साथ ऐसी फिक्स हुई कि जरीना ने अपनी अगली फिल्म भी उन्हीं के साथ की। दो दीवाने शहर में। फिल्म थी घरौंदा, जो कि एक मिडिल क्लास स्ट्रगलर कपल की स्टोरी थी जो अपने घर के सपने के साथ शहर की जिंदगी से जुड़े थे। दीवाने शहर में, रात में यादों। एक आम जिंदगी से जुड़ी ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। जरीना अब एक सिंपल मिडिल क्लास और रिलेटेबल हीरोइन की तरह स्टैब्लिश हो गई थी। राष्ट्रीय फिल्म्स की खासियत हमेशा से यही रही है कि फिल्में बहुत ही साधारण तरीके से सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती है और पारिवारिक इमोशंस को जोड़ते हुए दर्शकों को लुभा लेती है। एक अकेला इस शहर में। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की जितनी भी फिल्में आप देख लें वो बहुत ही साधारण परिवार की स्टोरी होगी। उनके किरदार भी हमेशा उनकी स्टोरी की तरह ही साधारण से दिखने वाले ही होंगे।
ऐसी एक और फिल्म का ऑफर राष्ट्रीय प्रोडक्शन से जरीना जी को मिला। फिल्म थी गोपाल कृष्ण, जिसमें वो राधा जी का किरदार कर रही थी। एक किस्सा इस फिल्म का बहुत ही अलग सा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये किस्सा कुछ ऐसा है जो बताता है कि एक फिल्म निर्माता और एक अदाकारा कैसे एक किरदार को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। एक इंटरव्यू में जरीना जी ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत में ही कैसे ताराचंद जी ने उन्हें स्पेशली बुलाकर एक बात कही जो उनके कैरेक्टर को लेकर थी। ताराचंद जी ने जरीना से कहा कि जैसे कि वो राधा का रोल कर रही हैं, तो जब तक इस फिल्म की शूटिंग होगी वो इस दौरान नॉनवेज नहीं खाएं। गोविंदा गोपाला, गोपाला, गोपाला। जरीना उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने जितने दिन भी शूटिंग चली तब तक बस एक व्रत की तरह सात्विक खाना ही खाया। जरीना आज भी ताराचंद जी की तारीफ करते नहीं थकती। वो कहती हैं कि एक फिल्म मेकर हो तो ऐसा हो जो अपने काम को पूजा मानता हो। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि ये लोग इतने दिल से फिल्में बनाते हैं। कैरेक्टर के लिए भी उन्होंने इतना सोचा कि मतलब नॉनवेज मत खाओ, सिंस आई एम प्लेइंग राधा's रोल। इसके बाद जरीना जी ने राष्ट्रीय के साथ सावन को आने दो, नैया, दर्दे दिल, जज्बात जैसी कई फिल्में की और वो दिल से मानती हैं कि उनको हीरोइन की तरह एस्टैब्लिश करने में राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने बहुत मदद की। मैं गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो। इसके अलावा जरीना ने अनपढ़, अगर, सितारा, जज्बात, तड़प, एक और एक 11, दहलीज, माशुका जैसी फिल्मों में भी काम किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी प्यारी सी सामरी सलोनी जरीना वहाब? अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। यादें नई पुरानी को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। अब दीजिए इजाजत और हाँ, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।